माल्यवंत जी जैसे जिनके सचिव हों वो सलाह देते हैं और मानता नहीं है। वैद्य कौन है लंका में जानते हो? उनका नाम है सुखैन वैद्य। क्या सामर्थ्य है उनके अंदर जीवन दान देने की। बेटा अक्षय कुमार मारा गया, अगर सुखैन वैद्य को लाया जाता तो क्या जीवन दान नहीं मिलता? अवश्य मिलता। लेकिन रावण इतना अहंकारी है, अरे मेरे यहाँ का रहने वाला ये वैद्य, इसको क्या आता है जी, कहाँ हम कहाँ ये। वही सुखैन वैद्य हैं जिन्होंने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी बताई थी। नहीं मानता है उनके। गुरु कौन है? साक्षात भोले बाबा। रावण के गुरु साक्षात भोले बाबा हैं। जिनके गुरु साक्षात भोले बाबा हो, उनका चेला ऐसी अनीति करेगा कि जगत जननी मां जगदम्बा को हर के लाएगा। कदापि नहीं करता, लेकिन वह मानता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, सम्मान ही नहीं करता है। तो भोले बाबा भी कहते बेटा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो। घर के अंदर भी यही होता है। बच्चे जब बड़ों की बात नहीं मानते, श्रेष्ठ का सम्मान नहीं करते, तो उनका भी वही हाल होता है जो धीरे धीरे रावण का होगा। यह बात हमारे आपके लिए विशेषकर है। श्री सुंदरकांड के आश्रय में यह बात हमारे आपके मन में घर करे। घर में जितने भी श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, हमारा एक ही नियम हो, पूजा नहीं करो चलेगा, ठाकुर के मंदिर मत जाओ चलेगा, लेकिन घर में जो श्रेष्ठ हैं उनका कहा मानो, उनके समक्ष बैठने का नियम हो हमारा। कुछ पल हम जब माँ और बाबूजी की शरण में बैठते हैं ना, तो हमारा आगे का कई साल आगे का जीवन सुरक्षित होता है। करके देखना। अब आगे हैं वो बच्चे जिनके यहाँ माँ बाबूजी हों और उनकी नहीं मानते हैं। यह बात श्री रामचरितमानस जी के आश्रम में बता रहा हूँ आपको। रावण से बलशाली नहीं है हमारा, समर्थ सामर्थ्यवान था, जिनके लिए ठाकुर को आना पड़ा। भूल कर भी है अपराध ना हो, हम किसी भी पद पर विराजें, किसी हाल में रहें, लेकिन श्रेष्ठ का सम्मान करें। सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भयास। क्या होता है? राज, धर्म और तन, तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए भैया श्री सुंदरकांड के आश्रय में यह बात हमारे मन में सधे। कैसे सधेगी? एक साधन है। देखो, गृहस्थी में हमको बहुत सी जिम्मेदारी मिली है, उसके पीछे का एक कारण है। यह जो शरीर है ना हमारा, ये किसी का पुत्र है। जब पुत्र है तो इसका कोई धर्म बनता है। ये किसी का पिता भी है, मामा है, चाचा है, फूफा है। एक शरीर से बहुत से रिश्ते बंधे हैं। सभी रिश्तों को हम क्रमशः आनंद में जीना चाहते हैं, तो श्री सुंदरकांड जी के आश्रय ले हम सब कुछ बताया है। जीवन को आनंद में बनाना है, आनंद में चलाना है, तो हमको एक काम को करना होगा। सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करो। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा